भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद क्योंकि संघ और आरएसएस के लोग ये तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे अभी सब लोगों को बरगलाने के लिए, और ये हमेशा किया है उन लोगों ने। और यही एक समय हम लोगों को सावधानी बरतने का। अगर हम लोग ये सावधानी बरत लेंगे तो 2022 में, जैसा कि हकीकत भी है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। और लोग सोचते होंगे कर लिया तो माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में देश में भी कब्जा कर लेंगे 2024 में। इन्हीं सभी बातों के साथ में आप सभी का जो प्यार स्नेह मिला, माननीय अध्यक्ष जी का प्यार स्नेह मिला, फैसल भाई हैं हमारे यहाँ, तांत्रिक भैया हैं, सुमो भाई हैं, हमारे समाजवादी पार्टी की बहुत सारी टीम है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज चूंकि व्यस्ततम कार्यक्रम है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, देश भैया जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, भैया जैसा हो। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रजापति जिंदाबाद, प्रजापति जिंदाबाद। अच्छा आयुष आयुष पार्टी पर चलो फिर आगे कब ये बात के कारण तुम परेशान कहाँ क्या ना तुम्हारा आया तो काम हमारे हम तो 5-10 रहे हाँ सुने
अगरबत्ती अभी मिनट अभी तो गाँव पहुँचे नहीं क्षेत्र में। हाँ हाँ फूल चढ़ाओ तुम समझो। हम अपना केवल कर रहे हैं, दोनों समाज के आदमी, हम किसी को कुछ विरोध नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाना जब बुलाए। ठीक ठीक हेलो नमस्कार। कैसे क्या हो गया? कहाँ जारी में है? नहीं ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मौके पे स्थिति देख के कहा जा सकता। मैं तो बाहर हूँ, मैं शाम को आ जाऊँगा। मैं शाम को आ जाऊँगा, सुबह जो है उसको देख लिया जाएगा। आप हाँ जैसा हो यथास्थिति आप बरकरार रखिए। हाँ यथास्थिति रखिए आप। मैं आगे शाम को सुबह देख के जैसा होगा खुद देख लिया। हाँ तो सुबह जो है मैं शाम को आऊँगा ले, तो सुबह इनको देख लूँगा, जैसा भी होगा दिखा दिया जाएगा। हाँ फोटो नीचे रखा है। वही महा जाओ हाथ से मन लगा यह है यह अगरबत्ती तो बहाना ना। हाँ वहाँ समाधि मातन कहाँ हो रही है? ऐसा ना मुझे तो मत आओ।
हाँ मैं जला उठाऊँ लगा दीजिए पैसा का रियाय सकले लगवाऊँ मैं हाँ और तो रही रहो तो भाई बताओ तो कोई पैसा का रियाय है फादर कहाँ है लगा के गिनने दो खाली कहूँगा हाँ मिल जाता समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो एक लड़ाई है आगे और लड़ाई है देश पर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यादव देश पर जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटे भाइयों का सभी का जो है दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूँ। बस एक ही अपील है, एक ही कहना है कि जो आज परिवर्तन की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में है, जन जन की ये आवाज़ है कि हमें इन संबंध साहियों को उखाड़ के फेंकना है और एक गरीबों के, नौजवानों के, मजदूरों के, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए जो हम दृढ़ संकल्प है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जिनके आह्वान से सभी आज ये है कि इनको उखाड़ के फेंकना है, समाजवादी सरकार बनाना है, जिसके चलते माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे छोटे भाई या विधायक जी को जो है भरोसा जताते हुए इनके हाथ पे टिकट सौंपी है और हमारे आपके ये जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता के इनको लखनऊ भेजना है। ये काम हमको करना है। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवादी, जय हिंद। हाँ, अब आ गए भागीदारी पार्टी के हमारे अपने गांव जारी में सती माता जी को प्रणाम करते हुए आज अब हम ही घूमे जा रहे हैं ना, उसको ना घूमे। आज जैसा आप सभी जानते हैं कि
2 दिन पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से तिलवारी विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। तो उसी क्रम में जैसा हमारा हमेशा स्वभाव रहा है कि हम अपना कोई भी काम की शुरुआत सबसे पहले पिताजी, बाबा जी और अपने गांव का आशीर्वाद लेकर के ही शुरुआत करते हैं। तो उसी क्रम में आपके बीच में मैं आया। जैसा आप सभी का प्यार स्नेह आशीर्वाद पहले मिला और जो बन पड़ा वो करने की कोशिश रही, लेकिन चूंकि सरकार हमारे विचारों के अनुसार चलने वाली सरकार नहीं थी, काम हमें कुछ ज्यादा करने थे, कर कुछ कम पाए, तब भी मैं ये संतोष कर सकता हूं कि कम से कम जारी में तो हम लोग 1 नंबर पे रही काम कर रहे हैं। भारत सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है क्योंकि उस पास पैसा नहीं है, और जिसके पास थोड़ा बहुत भी धन है उस सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो पैसे के अभाव में वो आज अपने बच्चों की शिक्षा नहीं करा पा रहा है, और जब वो बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके जाएंगे तो वो किसी काबिल तो रहने वाले नहीं, कोई कंपटीशन पास नहीं कर सकते। और पहले आदमी कहो करते कौन डरा के जितना नहा, घबरा के बात नहा, खंती खोद के अपन जीवन अपन के लिए। लेकिन अब तो जहां मजदूरी मिलती थी वहां भी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, और कोई आधुनिक मशीनें उन्हें अगर चलाना कर दिया तो वहां पढ़ा लिखा आदमी ऑपरेट कर रखे थे, तो पढ़ाई बहुत नष्ट हो गई। यानी कि जो बच्चा आज पढ़ नहीं पाएगा कल के दिन वो करेगा क्या, और उसकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? महंगाई तो और बढ़ जाएगी आने वाले समय पे। यानी कि देश की बहुसंख्यक आबादी को भविष्य में गुलाम बनाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं मजबूती से इस बात को कहना चाहता हूं। आज आप कुछ भी लेने जाइए, हर चीज महंगाई चरम पर है। ये लोग झूठे वादे करते हैं, अभी तमाम झूठी झूठी बातें करेंगे। पहले कह रहे थे 15 लाख आएंगे खाते में, कभी नहीं आए। कह रहे थे पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, कभी नहीं किया, महंगे होते चला जा रहा है। गैस सिलेंडर चूल्हा, गैस सिलेंडर बोले सस्ता मिलेगा, गैस सस्ती मिलेगी, वो भी सस्ती नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है। झूठ पे झूठ, और आप सब जानते हैं। लेकिन इनके पास में एक बहुत बड़ा हथियार है, उस हथियार से सावधान रहने की जरूरत है। पूरे 5 साल हम लोगों को क्यों नहीं पूछा था, क्यों नहीं कहा था कि आप बहुत गरीब हैं, प्रजापति जी आप बहुत गरीब हैं, वर्मा जी आप बहुत गरीब हैं, आप हमारे हिंदू भाई हैं, आप चला। ये कोई नहीं पूछता है। चुनाव के समय हमें याद दिलाया जाता है, वोट ले खातिर एक ही बात भूल जाया जाता है। अगर एससी ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भेदभाव क्यों करती है? अगर मानती है बराबर का, तो फिर बराबर का अधिकार देना चाहिए। इसका मतलब योगी जी अपने चंद समाज के लोगों के को ही हिंदू मानते हैं, मुश्किल से 2-4-5% लोगों को। उन्हीं का भला योगी और मोदी कर रहे हैं, और ऐसा आप देख भी रहे होंगे। जो लोगों की संपत्ति कई गुना तेजी के साथ बढ़ रही है, वो बढ़ती चली जा रही है, और गरीब गरीब होते चला जा रहा है। तो हमें इनके इस बहकावे में नहीं आना है। उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों, पिछड़ों, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए, गरीबी हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण की सुरक्षा के लिए मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करें। आज हम सब लोग सुबह से साथ में हैं, और मुझे खुशी है जब हम भाजपा में शामिल हुए थे तो चालू बना होते जिला में, जब हम ऑर्डर था रिसीव किया पिछली बार जब मैं आया हूं, तो मैं नहीं कह रहा, एक बाबा जी मिले, लोग माला पहना रहे थे, वो बेचारा बहुत गरीब घर से रहा होगा, ऐसे ही कपड़ा साधारण सा पहने हुए थे, और वो फूल उठाए, किसी का माला का टूट के गिर गया होगा, वो फूल उठाया और वो ला करके उन्होंने मेरे को हाथ में दिया, तो मैंने उनके पैर छुआ। तो वो कह रहे थे, बोले अभी तक सब लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, अब गरीबों का टिकट कहाँ मिलेगा, अब विरोध करे थे।
तो पिछली बार तो पूरे 5 साल के दे रहे हमें, चुनाव भर गया रहे कि बात करिए उतरे पर मैं और जुमलेबाज वाली झूठी संविधान के साथ छेड़छाड़, आरक्षण को खत्म करने की साजिश, आरक्षण को लागू सही तरीके से लागू नहीं करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को खत्म करना है। और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में परिवर्तन की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो ये मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी दफन में जाती हुई नजर आएगी और समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए बनवाई थी, इनकी सरकार बनेगी तो शायद हमारा उद्धार होगा, लेकिन उद्धार होने के बजाय उल्टा नुकसान ही हुआ। हर जगह महंगाई, भ्रष्टाचार। मैं तो 2018 में रैली करके कहा था, रैली में मैंने कहा था कि शायद ही कोई ऐसा सरकारी दफ्तर हो जहाँ पर रिश्वत ली जाती है। खुल के बोला था, सरकार के खिलाफ ही बोला था। जो लोग कहते हो कि विधायक जब आज छोड़ दी तो आज आप बोलो थी, मैं तो पहले बोल चुका हूँ 2018 में। उस समय भी पार्टी ने मुझसे मना किया था कि रैली ना करो, कैंसिल कर दो। हमने कहा ब्रिजेश प्रजापति जब कोई बात कह देता है तो बैक नहीं होता। राहुल कहाँ यार, हम फिर वो रैली किए भी और बात भी रखी। तो उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन लेकर के आएगी, लेकिन जब उसने धोखा देने का काम किया है तो अब ये गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, बेरोजगार भाई सब लोग तय कर लिए हैं कि अब अखिलेश भैया का साथ चलने का है और साइकिल की सरकार बना हुआ है। यह निवेदन अनुरोध करेगा और सबसे करेगा। आप जैसे हर क्षेत्र में जानवरों की गिनती होती, पशु पक्षियों की गिनती होती है। मैंने खुद सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि ओबीसी समाज की जाति की जनगणना होनी चाहिए। सरकार तैयार नहीं हुई, सबने मांग करी, नहीं तैयार हुई। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने कहा है सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर ओबीसी समाज की जाति की जनगणना कराई जाएगी। ये सारी बातें हम लोगों को लोगों तक पहुंचानी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, उसकी उतनी भागीदारी। और ये जब सारी बातें हम लोगों तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे तो निश्चित है कि जो हम सब लोगों का जो एक मिलकर के जो उद्देश्य है, मकसद है, उस मकसद में पूरे होंगे। 14 साल बाद वनवास से वापस आई थी भारतीय जनता पार्टी, अब पुनः चली जाएगी, सालों के लिए चली जाएगी पता नहीं है। इसलिए सब लोग समाजवादी पार्टी का साथ दें, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें और इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस आतंक वाली सरकार को खात्मा करें। और 23 तारीख को मतदान वाले दिन भी साइकिल का बटन दबा करके, साइकिल के सामने वाला बटन दबा करके माननीय अखिलेश यादव जी को आगे बनाने का काम करें। आप के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह यादव जी, सैनिक प्रकोष्ठ के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय रामरतन प्रजापति जी, साथ ही साथ सूची पर आपको मिल नहीं पाई है। अब मेरे बड़े भाई सम्मानित वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बलदेव प्रसाद जी, जसपुरा के कई बार प्रधान रहे आदरणीय तोप सिंह जी, जिला महासचिव यूथ ब्रिगेड श्री मुलायम सिंह यादव जी, साथ ही साथ जिले के प्रवक्ता नंदू यादव जी, किरण यादव जी, लाल प्रकाश सिंह हरे जी, साथ ही साथ श्री बलानी प्रजापति जी, प्रधान चौकी पुरवा,
शासन के महामंत्री और पूर्व प्रधान खतरहाट भाई विद्या विनोद प्रजापति जी, श्री रामचंद्र प्रजापति जी, फैसल भाई, जिला उपाध्यक्ष लोहिया वाली, पंडित राहुल शर्मा जी, और मेरे बड़े भाई तिलवारी के पूर्व चेयरमैन भाई ब्रजेश पटेल जी। इनके साथ तो हमारा एक्शन जब चेयरमैन बने तो बधाई हमको आने लगी, और जब हमको टिकट मिलता है तो हमको बधाई आती है। साथ ही साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई आलोक प्रजापति जी, जिला कोषाध्यक्ष भाई प्रियांशु गुप्ता जी, आलोक प्रजापति तांत्रिक जी, मेरे बड़े भाई और वरिष्ठ सपा नेता भाई योगेंद्र प्रजापति जी, पूर्व प्रधान विधायक राजेश वर्मा जी, दुर्गा प्रजापति जी, साथ ही साथ बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री विद्यासागर तिवारी जी, विद्यासागर तिवारी जी, आलोक प्रजापति जी, संजय टाइगर जी, लल्लू बैग जी, कार्यालय के प्रभारी आदरणीय विष्णु यादव जी सहित सभी सम्मानित जो कि आपके निकट आए हैं, कुछ ना कुछ छूट दे पाऊंगा। सम्मानित साथियों, आदरणीय विजयकरण श्रीवास जी, साथ ही साथ सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथी, और आज मैं सुबह से ही जब आप लखनऊ से निकले और 10-11 बजे से सभी सम्मानित साथीगण लगे हुए हैं और एक लंबा कार्यक्रम गांव-गांव में चला, और जो प्यार स्नेह आशीर्वाद आप सबके बीच में पाकर के हमें मिला, मैं ये बात मजबूती से कह रहा हूँ कि ऐसा प्यार स्नेह आशीर्वाद कभी नहीं मिला। जब हम अध्यक्ष जी भाजपा में गए तो सामू बनाओ कर रखते हैं बहुत अब हम टिकट घोषित हो गया तो आवेगा बांधा, तो मैं जिला अध्यक्ष जी को फोन किया, मैं कहा कि मैं कार्यालय आ रहा हूँ, तो बोले नहीं यहाँ ना आना। क्यों अध्यक्ष जी? कोई बहुत विरोध है, यहाँ लोग हंगामा करेंगे। मैं कहा ठीक है नहीं आता। फिर मैं सोचूं मैं टिकट कटवाऊंगा जुगाड़ में नहीं क्यों, तो कहने लगा टिकट मिल गया, कार्यालय तक लिया हुआ है, हम जान गए, तब पहुंच गए, जबरदस्ती पहुंच गए थे कार्यालय। तो वो लोग तो कभी हैदर कर ही नहीं पाए। अब वो फैसला हम लोगों का सही था, लेकिन एक संतुष्टि होती थी कि जैसे बाबा साहब मानव कांशीराम साहब के तमाम महापुरुषों के सपनों को साकार करने का काम एक जमाने में जब तक मानव कांशीराम साहब रहे तो बहुजन समाज पार्टी करती थी। तो जब वो लोग हमारे घर में घुस करके हमारे घर का तोड़ सका थी, तहस नहस कर सका थी कि यार करे खातिर हम पहुंच गए। और आप देखे होंगे विधायक 2017 में बने, 2018 में ही हमारी सबसे बड़ी रैली यहाँ हुई, स्वाभिमान महारैली हमने किया था, और उसमें जितने स्टेटमेंट थे, हमारी जितनी भी बातें थी, वो सब सरकार के विरोध में ही हम लोग वहीं से काटना शुरू कर दिए थे। और लगभग 2 साल पहले से प्लानिंग बन चुकी थी, जो ये आपको 3-4 दिन में बीच में देखने को मिली थी, वो पहले से प्लानिंग हो चुकी थी। जब ये इस्तीफों का दौर चला तो धीरे धीरे करके मीडिया के लोगों को पता लग गया कि ये लोग अहम भूमिका में। तो जब हम माननीय मंत्री जी के फोन किए, भाई जी आप किसको लेके आए, किसको लाने वाले, जाए वहां से तो किसका लेने जा रहे हमारे इस्तीफा, ऐसे करके चर्चा होने लगी। और चूंकि अगर हम लोग यही कदम पहले रखते हैं तो जो आज माहौल बन पाया है वो बनाने में कामयाब कम होती, क्योंकि उसका काट ढूंढने के लिए उनके पास समय हो जाता है, तो उसका काट कर ढूंढ नहीं पाओगे और किसी का कुछ बिगाड़ भी ना पाओगे। तो आचार संहिता के बाद कई समय तय किया गया था, और जैसे जैसे योगी जी गेम को डाइवर्ट कर रहे थे 80-20 की तरफ, तो हम लोगों ने उसको काट के लिए आप देखे होंगे कि जितने इस्तीफे हुए सबकी भाषा से। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा भी लखनऊ में इंटरव्यू में, बोले विधायक जी ये बताइए कि सभी पत्रकार जो जितने भी इस्तीफे माननीय विधायक माननीय मंत्रीगण दे रहे हैं सबकी एक ही भाषा है, इसका कारण क्या है? तो मैंने उसको जवाब दिया, कहा कि देखो हम लोग बाबा साहब माधव कांशीराम साहब जैसे तमाम महापुरुषों के विचारों को मानने वाले लोग हैं, तो सबके विचार एक, लक्ष्य भी एक है,
इसलिए वो विचारधारा एक होने के कारण ये मैटर से लिखा जा रहा है। पर आप तो ये भी कह सकते हो कि स्याही भी एक है, क्योंकि उससे भी सच्चाई थी। तो जो ये डाइवर्ट करना चाह रहे थे 80-20 की तरफ, उसको बैकवर्ड बना, दलित बना, हम लोगों ने पूरा 85 और 15 बना।